बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की वीडियो बनाने का मकसद आपको जो स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज़ ने, बड़ी कंपनीज़ ने सब डिवीज़न ऑफ शेयर्स का एक ट्रेंड शुरू कर दिया है, उस बारे में आगाही देना है और इसकी आगे के लिए नेगेटिव या पॉजिटिव असरात पे ज़रा रोशनी डालने की कोशिश करूँगा, समझाने की आपको कोशिश करूँगा कि इसकी आगे हम इसके असरात क्या देखेंगे मार्केट पे। तो माड़ी एनर्जीज़ ने शुरुआत की थी, लेकिन उन्होंने बोनस दिया था 800%। बोनस पे टैक्स कटता है जो शेयर होल्डर से कटा, लेकिन सब डिवीज़न ऑफ शेयर्स पे टैक्स नहीं कटता। तो आरिफ हबीब कॉरपोरेशन ने भी इसका फ़ायदा उठाते हुए 10 रुपये का शेयर जो है 1 रुपये की उसकी फेस वैल्यू कर दी और मार्केट वैल्यू उसकी चल रही थी 110 रुपये। तो ये कल जब इसका 27 तारीख को, परसों जब ये खुला ट्रेडिंग के लिए, तो इसकी वैल्यू है तकरीबन आप समझ लें कि 11 रुपये, 11.5 रुपये की वैल्यू इसकी मकसद है कि ट्रेड हो रहा था। तो अब ये जो टोटल शेयर्स हैं, नंबर ऑफ़ शेयर्स, इन्होंने 27 तारीख को एक लेटर स्टॉक एक्सचेंज को लिखा है। ये इसमें लिखते हैं कि सब डिवीज़न ऑफ शेयर्स फ्रॉम फेस वैल्यू ₹10 to ₹1। दिस इज़ विद रेफरेंस टू योर कंफर्मेशन लेटर डेटेड March 26, 2025 regarding the captioned subject. In this regard, please note that as consequence of subdivision of shares of Arif Habib Corporation Limited from face value ₹10 to ₹1, holdings in CDS accounts have been revised at end of day of March 26, 2025 in accordance with split/consolidation entitlement list as of March 25, 2025. According to our records, the paid up capital of your company is now, ये आप देख लें फिगर, तकरीबन अब ये अच्छी खासी जो है ना, इसमें यानी कि आप 1 ज़ीरो का इजाफा कर दें तो ये आपकी अच्छी खासी, इसके मैं आपको बताता हूँ कितना पेडअप ये सिक्योरिटीज़ यानी कि शेयर्स कितने हो गए इसके। डियर व्यूअर्स, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो अब स्प्लिट होने के बाद शेयर्स जो हैं ये बढ़ के हो गए हैं 4 अरब 21 करोड़ 69,67,470 शेयर्स, जो कि पहले तकरीबन आप समझ लें कि 42 करोड़ के करीब इनके शेयर्स थे, जो कि 10 रुपये वैल्यू थी उसकी फ़ेस वैल्यू, लेकिन अब ये 1 रुपये वैल्यू हो गई है इसकी फ़ेस वैल्यू। इस वजह से इसकी जो शेयर्स हैं वो भी समझें कि आप बढ़ गए। अब इसका असर जब आता है वो प्राइस पे भी आता है, वो डिवाइड हो गए 10 से, तो तकरीबन आप समझ लेना कि ये 11.5 पौने 12 रुपये का तकरीबन शेयर हो गया। लेकिन मेरे हिसाब से इसका मैं आपको बताता हूँ कि इसके असरात क्या होंगे। डियर व्यूअर्स, अगर आप समझते हैं कि मेरी वीडियोस देखने से आपकी मालूमात और इन्फॉर्मेशन में कीमती इजाफ़ा होता है, तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए, बड़ी मेहरबानी। डियर व्यूअर्स, इसकी जो अर्निंग आएगी अब वो भी इसी तरीके से, जो पहले कभी अगर मिसाल क्वार्टर की 28 रुपये आती थी, अब वो डिवाइड बाय 10 हो जाएंगे, तो तकरीबन आप समझ लें कि पर शेयर उसकी अर्निंग आएगी ₹2.80, क्योंकि डिवाइड बाय 10 हो जाएंगे। जिसके पास एक शेयर था पहले, जिसकी वैल्यू 110 रुपये के करीब थी, अब उसके पास 10 शेयर्स हो गए। और स्प्लिट करने से मैं समझता हूँ कि मार्केट में इसके वॉल्यूम्स बढ़ जाएंगे, इसमें जो है पार्टिसिपेशन इन्वेस्टर्स की ज़्यादा हो जाएगी और ये अच्छी बात है, ये पॉजिटिव है मेरे हिसाब से, नेगेटिव नहीं है। तो इसी तरीके से लक सीमेंट, जो लकी सीमेंट है, वो भी यही करने जा रहा है। उन्होंने ये किया कि जिसके पास एक शेयर होगा उसके पास 5 हो जाएंगे। इसी तरीके से आपका एयरलिंक भी यही करने जा रहा है और ये आगे मुझे लगता है मज़ीद कंपनीज़ भी ये अडॉप्ट करेंगी, तो ये अच्छा है, एक तरह से ये पॉजिटिव है मार्केट के लिए। डियर व्यूअर्स, द न्यूज़ इंटरनेशनल की खबर है, गवर्नमेंट ऑल सेट टू रिड्यूस पावर टैरिफ। एक तो उन्होंने नेपरा को रिक्वेस्ट की है कि ₹1.71 पर यूनिट आप कमी करें 3 महीनों के लिए। ये आप समझ लें कि अप्रैल से लेके और जून 2025 तक, ये अच्छी बात है। और गवर्नमेंट हो सकता है ईद पे 8 से 10 रुपये की पर यूनिट की कमी का भी ऐलान कर दें, ये भी बहुत अच्छी बात है। और सारी खबरें पॉजिटिव आ रही है। IMF के फ्रंट पे भी सब कूल है और सारी मंजूरी भी हो गई है। मार्केट इंशाल्लाह आफ्टर ईद इंशाल्लाह तेज़ी में मज़ीद आ जाएगी, मज़ीद पॉजिटिविटी आएगी मार्केट में। बी ऑप्टिमिस्टिक। बस इतनी लंबी वीडियो और मज़ीद मैं नहीं बनाऊँगा, बस वैसे भी छुट्टियाँ हैं, एंजॉय करें। अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखे। मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।